हरे कृष्णा। जब कोई कर्म के सिद्धांत के बारे में जानता है और उसको पता चलता है कि जैसा करना है वैसा ही हमको भरना है, तो ये सवाल उठता है कि फिर मैं करूं क्या। अगर पहले से ही मेरे जीवन में सब कुछ तय है, तो फिर मेरे को कुछ करने की आवश्यकता ही क्या है। तो इसका उत्तर है, आपके जीवन में सब कुछ तय है भी और नहीं भी। अरे ये क्या है भी और नहीं भी, इसको कैसे समझे। देखिए, कर्म या हमारा नसीब जिसको बोलते हैं, वो क्या सुनिश्चित करता है कि हमको क्या मिलेगा। क्या मिलेगा वो हमारे पिछले कर्मों के ऊपर आधारित है, लेकिन वो जब मिलेगा तब हम उसका कैसे उपयोग करेंगे वो हमारे ऊपर आधारित है। जी हाँ, ये दो चीजें हैं कि हमको क्या मिलने वाला है और उसके साथ हम क्या करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ कष्ट आ जाते हैं। कभी कभार उन कष्टों के चलते उनके जीवन में बहुत दुख आ जाते हैं, परंतु उन दुखों के साथ क्या करते हैं। वो दुखों की सीढ़ी बना के सुख को प्राप्त करते हैं या उसी सीढ़ी से नीचे और दुख में चले जाते हैं। ये तय करने का किसके पास है अवसर? हमारे पास है। हम लोग तय कर सकते हैं इसको। और इसीलिए जब हमारे जीवन में सब कुछ सुनिश्चित है, तो हमको जानना चाहिए कि सुख दुख तो आ रहा है, परंतु उसको क्या करना है वो हमको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभार अगर आप कोई क्रिकेट खेल रहे हो और कोई आपको बॉल डाल रहा है, तो बॉल आएगी ये सुनिश्चित है, लेकिन उस बॉल को आप कैसे खेलेंगे, चौका मारेंगे छक्का मारेंगे, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे ऊपर। अगर हम एक्सपर्ट बन गए उसको संभालने के लिए, तो हर एक बॉल पे सिक्सर मार सकते हैं, परंतु अगर हम प्रैक्टिस नहीं किए, एक्सपर्ट नहीं बने, तो आउट भी हो सकते हैं। जी हाँ, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और आपको पड़ा हुआ मिल गया 2000 का नोट। तो अभी वो 2000 के नोट को आप क्या कर सकते हैं? तीन चीजें कर सकते हैं। एक, उसको देखो और इधर उधर देखो, कोई नहीं है, उठा के जेब में डाल लो। जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं। परंतु जब वो व्यक्ति जिसका नोट है वो आएगा, देखेगा अरे तुम्हारे पास है, तो चोर कहलाएगा। करेक्ट। दूसरा क्या है, आप देखो नोट है, आप बोलो अरे देखो किसी का भी नोट हो सकता है, मेरा तो नहीं है ना, छोड़ देता हूं इसको यहीं पर ही, और ऐसे ही छोड़ के आगे चले जाओ। तो क्या होगा? आपको नोट नहीं मिलेगा और किसी को मिल जाएगा। और तीसरा क्या कर सकता है, वो देखे नोट और उसको समझ में आए किसी ना किसी का तो है, वो उठाए, थोड़ा पूछे, इंक्वायरी करे, भाई किसका है किसका है, और किसी का नहीं है तो फिर उसको लेके भगवान की सेवा में वो लगा दे। तो ये तीसरा ऑप्शन एकदम बेस्ट ऑप्शन है। तो वैसे ही इस संसार में हमारे साथ इस जीवन में हमारे पिछले जीवन के कर्मों के हिसाब से सब कुछ तय है, परंतु उनके साथ हम क्या करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है, तो हमको समझना चाहिए कि दुख आ रहा है ना, तो मेरे को इसको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि मैं इस दुख को सुख में कन्वर्ट कर सकूं। और अगर सुख आ रहा है तो हमको ये समझना चाहिए कि देखो ये सुख आ रहा है, पिछले जन्म में मैंने कुछ कार्य किए हैं, इस जन्म में भी ऐसे कार्य करते रहता हूं कि सुख मेरे साथ बना रहे। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, ये हमको शास्त्रों में किसके लिए दिया है? इसके लिए नहीं दिया है कि हम ये सोचे कि अरे पहले से ही सुनिश्चित है तो अभी कुछ नहीं करना है, बैठ जाते हैं। जी नहीं, ये उद्देश्य नहीं है कर्म के सिद्धांत का। मेन उद्देश्य क्या है कि आप अपने जीवन में दुखों को कैसे आपको झेलना है ये सीखें, और जो सुख प्राप्त हुए उसको कैसे भगवान की सेवा में लगना के लिए प्रोत्साहन समझना है ये सीखें। और जब हम ये दोनों चीजें सीख लेंगे, तो सही में हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। हमारे जीवन में फोकस क्या रहेगा? कैसे हमको आगे बढ़ना है। जी हाँ, इसलिए इस संसार में हम देखते हैं हर किसी को पता है कि रात के बाद दिन होना है और दिन के बाद रात होनी है, परंतु हम क्या कहते हैं? अरे दिन रात चलना है, अभी हमको क्या करना है। नहीं, हम करते हैं प्लानिंग। हम सोचते हैं कि कल हमको क्या करना है और कौन सा नया चीज, नया व्यवसाय शुरू करना है, नई चीज हासिल करनी है। वैसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। तो कर्म के सिद्धांत का असली उद्देश्य है हमको ये बताना कि कैसे अभी तक आपने कुछ बुरा किया, परंतु अभी अच्छा करना है, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके साथ हमको आगे कैसे भगवान की भक्ति में लगना है। तो इसलिए आपके जीवन में पिछले आपके कर्मों के आधार पर चीजें सुनिश्चित है भी और नहीं भी। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।